हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, इसे देखना मत भूलिएगा। जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड, जिसका नाम रंपा रहता है, वो अपनी डैड की कंपनी में अपनी डैड की जगह पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनकर आती है फिल्म के लिए। यहाँ पर हर कोई उससे बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि वो मिजाज की बहुत ज़्यादा सख्त रहती है। यहाँ पर जो हमारी रंपा रहती है, उसके नाम की मीनिंग तो एंजल रहता है, लेकिन हर कोई उसकी रूडनेस की वजह से उसे डेवल बुलाते हैं। क्योंकि जो रंपा रहती है वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहती है, लेकिन जब अगर वो देखती है कि काम में कोई फॉल्ट है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है उन लोग पर। यहाँ तक कि कभी कभी वो गुस्से में उन लोगों को हिट भी कर देती है। अब जिसकी इतनी क्रूड बॉस हो तो उसका क्या हाल होगा, ये देखने के लिए ड्रामे को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ विलेजर्स को जो कि मुर्गों की फाइट पर बैट लगाते हैं, और यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जीतते रहता है उस मुर्गों की फाइट के बैट पे। तभी यहाँ पर हमारे योद्धा का कॉल दिखाया जाता है। हमारा योद्धा उसी पर्सन से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या तुमने वो कर दिया है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि हाँ सर, आपने जैसा बताया था मैंने आपके अकॉर्डिंग ही वो सारे काम को रेडी कर दिया है। यहाँ पर योद्धा बोलता है कि इसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो मैन बोलता है कि दोबारा कोई ऐसा काम रहेगा सर तो ज़रूर याद करना। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर बबीता को दिखाया जाता है जो चाय से मिलने के लिए गई हुई रहती है। यहाँ पर जो बबीता रहती है वो ऑफिस जाने वाली रहती है, तो वो चाय को बोलती है कि सोचो तुम्हें गुड बाय कहते जाऊँ, तुम्हें गुड बाय कहे बगैर मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ। तो जो चाय रहता है वो बोलता है बबीता को कि आज से तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रेस्ट करो क्योंकि ये सारा जो ऑफिस का वर्क है वो रंपा संभाल लेगी। इस बात पर जो बबीता रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कंपनी को हैंडल करना जानती हूँ और तुम जान रहे हो ना आजकल रंपा बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो मैं कंपनी में रहूँगी तो उसे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो चाय रहता है वो मना करता है। इस बात पर बबीता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे लगता है कि ये सारा काम रंपा की आंट कर रही है, तो वो गुस्से में उनके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि आजकल जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जिस पर चाय मना करता है और कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में डा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि फाइनली उसने बहुत सारे टिकट्स को ख़रीद लिया था, जिसकी वजह से अब वो साइमन से मिलने वाली थी, इसलिए वो फ़ोटोज़ खिंचवाती है ताकि वो अपने इंस्टा पे लगा सके। यहाँ पर मैड उसके डिफरेंट टाइप के पोजेस लेकर पिक क्लिक करती ही रहती है और हमारी दा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो साइमन से मिलेगी। तभी यहाँ पर बबीता की एंट्री होती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो टिकट्स को देख लेती है और कहती है इसका मतलब तुम ही हो जो रंपा का साथ दे रही हो, तुम मेरी बेटी होते हुए रंपा का साथ दे रही हो। तुम्हें मालूम है ना, उस लड़की ने जिसने भी टिकट खरीदा था उसकी वजह से उसकी मूवी हिट हो गई है, और ये टिकट तुमने ख़रीदा था, तुम मेरी बेटी हो कि रंपा की सिस्टर हो, ये डिसाइड कर लो। दा बोलती है कि मॉम आप तो जान रही हो ना मुझे साइमन से मिलना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। जिस पर बबीता बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वो सारी टिकट्स को फाड़ने लगती है। दा मना करती है कि मुझे इसे साइमन को दिखाना है, लेकिन जो बबीता रहती है वो तो मानने के लिए रेडी ही नहीं रहती है और सारे टिकट्स को फाड़ देती है। अब यहाँ पर फ्रैंक को दिखाया जाता है जब वो देखता है कि रंपा की बनाई हुई मूवी तो हिट हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसकी फ़ोटोज़ को फाड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो खुद भी गिर जाता है। यहाँ पर फ्रैंक अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो रंपा को बर्बाद कर देगा। अब नेक्स्ट सीन में दा को दिखाया जाता है जो गार्ड्स के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे साइमन से मिलना है, जहाँ पर वो टिकट्स की डिमांड करता है। अब दा के पास तो टिकट्स रहती है लेकिन पूरी फटी हुई रहती है, इस वजह से वो फटी हुई टिकट दे देती है। जिस पर गार्ड कहते हैं कि मैम ये क्या चीज़ है। दा बताती है कि ये टिकट्स ही है, मेरी मॉम ने गुस्से में आकर सारे टिकट्स को फाड़ दिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास ऐसे और है। वो अपने पर्स से और भी टिकट्स निकाल कर देती है लेकिन सारे फटे हुए रहते हैं, जिस पर गार्ड मना कर देता है कि नहीं मैम, इसके बेस पर मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता हूँ। दा को दिखाया जाता है जो गार्ड से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसे एक बार साइमन से मिलने के लिए दो, लेकिन गार्ड्स वो फटे हुए टिकट्स उसे वापस करता है और कहता है मैम आप यहाँ से चले जाइए, मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ आपको। यहाँ पर दा डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में तो यहाँ से जाएगी नहीं, उसे साइमन से ही मिलना है। तभी अचानक से साइमन आ जाता है और वो दा को देखकर बोलता है कि तुम्ही ने टिकट्स खरीदा है ना ज़्यादा, इसका मतलब इस कंपटीशन की विनर तुम ही हो। दा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर जो साइमन रहता है वो गार्ड को बोलता है कि इन्हें अंदर आने दो, ये मेरी बहुत ही बड़ी फ़ैन है और फाइनली ये टिकट की विनर भी है। इस बात पर दा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और टिकट्स को अपने ऊपर ही उड़ा देती है और गार्ड को बोलती है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना। इधर योद्धा को दिखाया जाता है जो किसी अजनबी पर्सन से बात करता रहता है। वहाँ पर अजनबी पर्सन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए वहाँ भेजा तुमने वो काम किया क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कहा था रंपा को पटाने के लिए, अभी तक तुमने पटाया क्यों नहीं। यहाँ पर दिखाया जाता है साइमन को जो कि
दा के साथ बैठकर मूवी देख रहा होता है। यहाँ पर दा डिमांड करती है कि अब मैं तुम्हारी विनर हो गई हूँ इस टिकट की, तो तुम्हारा हक नहीं बनता है कि तुम मुझे ये पॉपकॉर्न खुद से खिलाओ ताकि इस मूवी का मज़ा डबल हो जाए। अब दा के कहने पर साइमन उसे पॉपकॉर्न खिलाता है। दा बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट लेकर वो पॉपकॉर्न को खाती है। यहाँ पर दा को दिखाया जाता है वो तो मूवी की तरफ देखती भी नहीं है, वो तो सिर्फ साइमन को देखती रहती है। साइमन बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर मूवी देखने के लिए आए हैं, तो तुम मूवी को देखो। लेकिन दा बोलती है कि नहीं, उस मूवी से बेटर तुम्हारा फेस है जिसे मैं देखना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। लेकिन मेरा पॉपकॉर्न तो फिनिश हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे पॉपकॉर्न खिलाओ। यहाँ पर जो हमारा साइमन रहता है वो पॉपकॉर्न खिलाने वाला रहता है। तभी उसे कॉल आता है, वो पॉपकॉर्न का पैक उसे दे देता है और कहता है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जहाँ पर वो जाता है बात करने के लिए, तो पता चलता है वो कॉल तो रंपा का रहता है। रंपा साइमन को कॉल करती है और उसे थैंक्स बोलती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैंने डिनर प्लान किया है, तुम्हें इनवाइट किया है और उम्मीद करती हूँ कि तुम उस डिनर प्लानिंग में ज़रूर आओगे। यहाँ पर साइमन बोलता है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। रंपा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। यहाँ पर साइमन को दिखाया जाता है रंपा के बुलाने पर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और डांस करते रहता है। और जब वो अंदर आता है तो दा देखती है कि साइमन तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है। साइमन दा से सॉरी बोलता है कि वो उसके साथ पूरी मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि रंपा का कॉल आया है, वो उसके साथ जा रहा है। इस बात पर साइमन तो चला जाता है, लेकिन जो दा रहती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रंपा ने हमेशा मेरा काम ही बिगाड़ा है। यहाँ पर रंपा को दिखाया जाता है जिसे अपनी आंट को थ्रू ये मालूम पड़ जाता है कि चाय ने बबीता को कंपनी में काम करने से मना कर दिया है और घर पे रेस्ट करने के लिए कहा है। तो जो हमारी रंपा रहती है वो पहुंच जाती है 2 एम्प्लॉयज़ के साथ बबीता के कैबिन में और यहाँ पर कहती है कि बबीता का सामान पैक करो क्योंकि अब यहाँ पर ये नहीं आएंगी ऑफिस में काम करने के लिए। यहाँ पर बबीता को दिखाया जाता है वो एम्प्लॉयज़ को डरा देती है और कहती है अगर तुमने मेरे सामान को ज़रा भी टच किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जो रंपा रहती है वो तो बबीता से बिल्कुल नहीं डरती है और उसके रखे हुए सामान को तोड़ने फोड़ने लगती है और साथ ही साथ अपने पिए को बोलती है कि मेरे लिए एक शैम्पेन की बोतल लाओ। यहाँ पर वो शैम्पेन की बोतल लेकर आती है तो रंपा वो सारी शैम्पेन की बोतल बबीता पे उड़ा देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना इससे भी बुरा हाल तुम्हारा करूँगी। वो इतना ज़्यादा बबीता को डरा देती है कि बबीता को वहाँ से जाने पड़ता है। रंपा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसने बबीता को कंपनी से निकाल दिया है। यहाँ पर रंपा को दिखाया जाता है जो योद्धा को बताती है कि वो साइमन के साथ डिनर करने के लिए जा रही है। इस बात पर योद्धा तो बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करता है, वो मना करता है कि तुम उसके साथ मत जाओ, लेकिन वो जाने के लिए रेडी रहती है। इधर हमारी एलिदा को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी के साथ रहती है और उससे अपने डिफरेंट टाइप्स के फ़ोटोज़ खिंचवाती रहती है और बोलती है कि आज तो मैंने साइमन के साथ मूवी बनाया है, देखना बहुत जल्द मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी कि लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे और मुझे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगेगी। अब सीन रंपा का दिखाया जाता है जो योद्धा के साथ एक शॉप में गई हुई रहती है और योद्धा को बोलती है कि तुम्हारी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो तुम मुझे बताओ कि जब मैं साइमन के साथ डिनर पे जाऊंगी तो कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ। यहाँ पर योद्धा रंपा को बहुत सारी ड्रेसेस सेलेक्ट करके देता है, लेकिन उनमें से कोई भी रंपा को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप के दिख रहे थे जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और ऐसा दिखाया जाता है जो योद्धा रहता है वो जानबूझकर करता है ताकि रंपा अच्छी ना लगे जब वो साइमन के साथ डिनर करने जाए। यहाँ पर दिखाया जाता है वो तो उसे पूरा कवर ही कर देता है हेड से और कहता है कि ये आउटफिट तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम ऐसे ही जा सकती हो। जिस पर रंपा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम आज इस तरह क्यों कर रहे हो, हमेशा जो तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती थी कि मुझे भी पसंद आती थी, लेकिन आज तुम्हारी चॉइस इतनी ज़्यादा घटिया है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पर जो योद्धा रहता है वो बोलता है क्या तुम साइमन को पसंद कर रही हो, जिस पर रंपा बोलती है कि पसंद नहीं कर रही हूँ लेकिन पसंद कर सकती हूँ। जिस पर योद्धा उसे एक शॉर्ट ड्रेस देता है और कहता है कि अगर ये तुम पहन कर जाओगे तो साइमन तुम्हें देखता ही रह जाएगा, लेकिन रंपा मना करती है। इधर दा को दिखाया जाता है जिसे मालूम पड़ जाता है कि उस दिन इवेंट में उसकी ड्रेस को ख़राब करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिदा रहती है। तो वो पहुंच जाती है एलिदा के पास जहाँ पर वो उससे फाइट करती रहती है और इस चक्कर में एलिदा की ड्रेस भी निकल जाती है। यहाँ पर दा को दिखाया जाता है वो तो एलिदा पे एकदम जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, उस ड्रेस को मेरी मॉम ने कितने प्यार से बनवाया था और तुमने उसे ख़राब कर दिया। इस बात पर उसे मारती रहती है। जब उसे पिए उसे सपोर्ट देने के लिए आता है तो दा उसे भी नहीं छोड़ती है और उसे भी एक पंच मार कर गिरा देती है। यहाँ पर दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ की मैनेजर आती है वो दोनों ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं कि मानो वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और साथ ही साथ एक दूसरे को हक भी करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में रंपा को दिखाया जाता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना था। यहाँ पर वो साइमन के पास आती है जहाँ पर साइमन तो पहले से आकर बैठा हुआ रहता है। साइमन बोलता है कि तुम्हारा वो चिप को सेक्रेटरी नहीं आया है, जिस पर रंपा बोलती है आज उसे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए मैंने भेज दिया है।
फ़िलहाल मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प की। तुम्हारी वजह से ही तो मेरी मूवी सुपर डुपर हिट हुई। जिस पर साइमन बोलता है, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करने लगी हो। अभी रंपा कुछ जवाब दे ही पाती, उससे पहले उसका कॉल आ जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि योता का घर जल चुका है। वो योता के पास जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है योता का घर बुरी तरह से जल चुका था। योता भी बहुत ज़्यादा परेशान होते रहता है कि अब वो कहाँ रहेगा। उसके पास तो उतने पैसे भी नहीं थे। तभी वहाँ पर रंपा आती है और उसे तसल्ली दिलाती है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो तुम्हारा घर जल चुका है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। योता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो रंपा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। इधर फ्रैंक और बबीता को दिखाया जाता है, जो दोनों प्लानिंग करते हैं कि वो रंपा की कंपनी को बर्बाद कर देंगे।